नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे उन खबरों की जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। सबसे पहले बात होगी कोरोना के कहर की। देश भर में कोरोना के मरीज 28,000 के पार पहुंच गए हैं और 886 लोगों की इस वायरस की वजह से जान चली गई है। उसके बाद बात करेंगे प्रदेश की, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। उसके बाद बात करेंगे सीएम गहलोत की, जिन्होंने कोरोना वायरस को देखते हुए पीएम मोदी को 15 सुझाव भेजे हैं। और फिर बात करेंगे कोरोना की जांच में राजस्थान कैसे हुआ नंबर 1। लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट 25 खबरों पर। देश में कोरोना वायरस के अब तक 28,380 केस सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 886 लोगों की मौत हो चुकी है और 6,362 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हालांकि 3 नए जिलों के नाम इस सूची में और जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और पंजाब के एक जिले में फिर से नए केस आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 522 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि इलाज के दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 8,590 हो गई है। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,548 हो गई है, जिसमें से 394 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 162 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,918 हो गई है, जिसमें से 877 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 54 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,937 हो गई है, जिसमें से 1,101 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के इस संकट के बीच तेलंगाना से सुकून देने वाली खबर है। राज्य के 21 जिले कोरोना फ्री बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में सोमवार को सिर्फ 2 मामले हैदराबाद में सामने आए। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 113 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,986 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50 हो गई है। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 77 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,262 पहुंच गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। जयपुर में 833 मरीज कोरोना के शिकार हैं, तो जोधपुर में 436 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आईसीएमआर ने देश में कोरोना संक्रमितों की टेस्टिंग के लिए चीन की 2 कंपनियों के किट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टेंडर जारी करने में सभी जरूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था। आईसीएमआर ने कहा है कि देश में पर्याप्त मात्रा में आरपीसीटी टेस्ट किट उपलब्ध है। हम अपने लैब और कलेक्शन सेंटर बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना संकट पर आगे की योजना बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, लॉकडाउन जारी रहेगा। पीएम ने इस दौरान सीएम गहलोत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में राजस्थान बेहतर कर रहा है और दूसरे राज्यों को नई दिशा दिखाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम गहलोत ने राज्यों को स्पेशल पैकेज देने की भी मांग उठाई। साथ ही प्रवासी मजदूरों को लेकर भी अपने सुझाव दिए। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी पर संक्रमित होने वाले कर्मचारी अधिकारी की मौत होने पर उसके परिजनों अथवा आश्रितों को 50 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। राज्य के स्वायत्त शासी निकायों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन आदि के कर्मचारियों, अधिकारियों के संदर्भ में ये लागू होगा। सरकार के आदेश के बाद रोडवेज प्रशासन ने प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। रोडवेज के आला अधिकारियों ने डिपो मैनेजर्स को करीब 400 से अधिक बसें डिपो में रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए अब तक 87,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में किसी भी राज्य ने अभी तक इतने सैंपल नहीं लिए हैं। कोटा में कर्फ्यू एरिया में एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के चलते एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो मरीज की जान बच जाती। जयपुर में लॉकडाउन फेज 2 के दौरान सोमवार को राजस्थान पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के करीब 600 जवानों ने हिस्सा लिया।
म्यूचुअल फंड सेक्टर संकट में है। आरबीआई ने 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा देने का ऐलान किया है। ये योजना 27 अप्रैल से 11 मई तक चालू रहेगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 29,89,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2,07,000 के पार लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 726 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 56,000 के पार पहुंच गई है। पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल के लिए हर तरह के फॉर्मेट में खेलने से प्रतिबंधित कर दिया है। अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग की जानकारी छुपाने का आरोप था।